हाय एवरीवन। चलो आज के बेहतरीन सवाल सॉल्व करते हैं। ये टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल किया था, उसी का कंटिन्यूशन है और थोड़ी बेहतरीन। ओके, तो चलो वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें। मैं सॉल्व करता हूँ। Two pipes A and B can fill an empty tank in 6 hours and 18 hours. They work alternatively for 2 hours each. ओके, A और B दो टैंक है, दो पाइप्स है और 6 आवर्स और 18 आवर्स में करते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? ये 18, 3 और 1। ये क्या है? एफिशिएंसी है ना। अब देखो, दे वर्क दे वर्क अल्टरनेटिवली फॉर 2 आवर्स ईच। ओके, ये 2 घंटे के लिए काम करते हैं। ओपनिंग बी फर्स्ट। ओके, पहला 2 घंटे बी ने काम किया, नेक्स्ट 2 घंटे ए ने काम किया, है ना। इस टाइम फ्रेम में कितना काम हुआ? 2 यूनिट का काम हुआ, है ना। और इस टाइम फ्रेम में 6 यूनिट का काम हुआ, है ना। तो देखो, पूरा 4 घंटे में 8 यूनिट का काम हुआ। हमें क्या चाहिए? पूरा 18 घंटे का यूनिट का। तो देखो, इसमें पहले हम 2 यूनिट को घटाकर सॉल्व करते हैं। मैं बाद में बताऊंगा क्यों। तो चलो, 16 यूनिट। अगर 8 घंटे, 8 यूनिट करने के लिए 4 घंटे लग रहे हैं, तो 16 यूनिट करने के लिए 8 घंटे लगेंगे, है ना। और कितना यूनिट काम चाहिए हमें? 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट नेक्स्ट कौन करेगा? बी आएगा ना साइकिल में। और बी 2 घंटे में 2 यूनिट कर रहा है, मतलब और 2 घंटे लगेंगे। तो 8 + 2 10 आवर्स। अब समझ में आया आपको क्यों मैंने 2 घटाया? अगर आप 2 नहीं घटाते तो तब भी आंसर आता, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होता, इसलिए मैंने पहले ही 2 घटाया। कल के प्रॉब्लम्स में भी हम लोग ने थोड़ा यूनिट्स पहले ही घटा दिया था, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Some persons are employed at a work. From the second day, one man leaves every day. But when the last man leaves, the work got completed. Okay. तो इस लाइन के हिसाब से पहला दिन पी लोगों ने काम किया। लेट अस अज्यूम टोटल पी लोग है ना। इसने एक दिन काम किया, फिर नेक्स्ट दिन P-1 लोग ने काम किया, फिर नेक्स्ट दिन P-2। ऐसे ही घटते 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 2 लोग, 3 लोग, 2 लोग, 1 लोग, ऐसा, है ना। तो ये क्या हो गया? ये पूरा टोटल वर्क है ना। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? P × P+1/2, है ना। समझ में आया? ये वही है ना फॉर्मूला, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टू n। तो इसी का ही फॉर्मूला है। तो अगला लाइन क्या बोला? इफ एनी ऑफ द पर्सन्स डज नॉट लीव द वर्क। अगर कोई भी काम नहीं छोड़ता, द वर्क कंप्लीट्स इन 52 ऑफ द टाइम। और यहाँ पर टाइम कितना लगा? P लगा, टोटल टाइम। टोटल टाइम P है ना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, है ना, यहाँ से P तक। तो टोटल टाइम P हो जाएगा। तो उसने क्या बोला फिर? अगर कोई भी बंदा नहीं छोड़ता तो टोटल बंदे P। और टाइम कितना लगता? 52% ऑफ दैट टाइम। तो 52.5% ऑफ P, है ना। यही है ना टोटल टाइम। तो P² इंटू, ये क्या बन जाएगा? देखो, 50% + 2.5%। 50% को 1/2 लिख सकते हैं। और ये क्या बन जाएगा? 1/40%। 1/40, है ना, फ्रैक्शन में। तो 20
यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 21/40 विच इक्वल टू दिस, है ना, p इंटू p प्लस 1/2। तो ये कट जाएगा, ये 20 बार, तो 21p इक्वल टू 20p प्लस 20। तो p इक्वल टू कितना, p इक्वल टू 20। 20 दिन लगे और 20 आदमी थे, और इसने क्या पूछा, द नंबर ऑफ पर्सन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो 20, है ना। लगा बढ़िया है ना सवाल। तो चलो अगला सवाल करते हैं। चलो ये भी आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। A team of 25 men was supposed to work in 40 days. Okay. Team of 25 men was supposed to work in 40 days. Okay. After 30 days, 10 more men were employed, due to which the work finished 5 days earlier. तो ये 25 लोगों ने 30 दिन तक काम किया, and 10 more men were employed, due to which the work finished in 5 days earlier. तो कितना काम बचा, 25 लोगों का 10 दिन, और इसे 10 more men were employed, due to which the work finished in 5 days earlier. तो 35 मेंबर्स 5 days में ही इस काम को कर लिया, है ना। तो अब देखो क्या कर सकते हैं। चलो हम लोग टोटल वर्क को इक्वल करते हैं ना। 25 लोग डी दिन के लिए काम करते हैं, सपोज हमें पता है 40 है, लेकिन फिर भी ओके। तो 25 लोग 30 दिन काम किए, और नेक्स्ट 35 लोग 5 दिन के लिए काम किए, है ना। ये टोटल वर्क है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टोटल वर्क है, ये दो भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो देखो 25 यहाँ से कटेगा, 25 ये 5 और यहाँ पर 5, तो टोटल डेज कितना लगा हमें, 37 डेज लगा, लेकिन एक्चुअल डेज कितने हैं, 40। तो 40 माइनस 37 3। समझ में आया ना। आपको इसको डी मान है, पहला टोटल वर्क्स को इक्वल करना है। देख सिंपल एक ही फंडा है, हर एक क्वेश्चन है आपको टोटल वर्क को इक्वल करना है। ओके, बस हमें एग्जाम में ये लाइन लिखना पड़ेगा बस, है ना। 25 इंटू 30 प्लस 35 इंटू 5 इक्वल टू 25 इंटू डी। बस हमें इसका मान पहचानना है और ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यू से निकाल देना है, बस इतना ही है, पूरा मैंने समझाने लगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। There was a leakage in the container of refined oil. Okay. 9 kg oil is leaked out per day. Then it would have lasted for 20 days. Okay. अगर 9 kg ऑयल लीक होता तो 20 days लास्ट करता होगा। The leakage was 6 kg per day. Okay. Then it would have lasted for 26 days. Okay. For how many days would it have lasted if there was no leakage and it was completely used for heating up? देखो, तो देखो एक ऑयल है ना, उसका कंजम्पशन दो तरीके से हो रहा है, एक लीकेज के वजह से और एक ईटिंग के वजह से, है ना। दो ही चीज़ों से ऑयल खत्म है, एक खाने के वजह से और एक लीकेज की वजह से। तो पहला केस में क्या है, तो टोटल ऑयल ईटिंग एक्स मान लेते हैं। ओके, तो पहला केस में कितना खत्म हुआ, एक्स ऑयल खाया,
नो ऑयल वेस्ट गया, तो ये 20 दिन में खत्म हो गया। नेक्स्ट केस में x ऑयल खाया और 6 दिन 6 लीटर का लीकेज हुआ। ओके, तो ये कितना दिन लास्ट किया? 26 डेज। और उसने क्या पूछा? बस यहाँ से x निकालो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो बस। 10 13 13x 13 6 78, तो इधर क्या बचेगा? 3x, और ये 78 इधर आ जाएगा तो 2 12 3 1 3 4, तो x इक्वल टू 4 आ गया कंजम्पशन, जितना हीट कर रहे। तो हो गया सवाल। इसे भी यही से इक्वेशन से सॉल्व करो। देखो, अगर अगर 4 यूनिट का कंजम्पशन d डेज के लिए चल रहा है, तो बस इस किसी का एक वैल्यू को लिख लो, 4 + 9, बस इतना है। ये क्या 15 बनेगा? टोटल 13 5 65 डेज के लिए इसका कंजम्पशन चलेगा, है ना? ये भी बढ़िया सवाल है। और थैंक यू एवरीवन, हर रोज ऐसे 4 5 सवाल करने के लिए जुड़ते रहो। ओके, फिर कल मिलेंगे। ओके, बाय। 26 में से दुनिया खत्म है।